Hello student, welcome to Jamia Interchada. Today we will discussing about कि आप एग्जाम को कैसे अपने अटेम्प्ट करते हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एग्जाम में आप कैसे ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, क्या क्या चीजें अवॉइड करें, क्या क्या चीजें आप अपने अंदर लेकर आए कि आपके सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएं। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, कई सारी टिप्स हैं जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, इनको आप फॉलो करते हैं तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। ठीक है, बशर्ते आपने थोड़ी बहुत स्टडी कर रखी हो, इस बिना पर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, देखिए नंबर 1 पॉइंट है, कुछ टिप्स हैं उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। हम बहुत ज्यादा इन सबको टाइम देंगे। ठीक है, और आप लोग कमेंट जरूर करिएगा आपको सेशन कैसा लगा। ठीक है, और भी हमें इनसे रिलेटेड कुछ वीडियोस लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अटेम्प्ट फर्स्ट ट्रिक जो है आपकी, इजी क्वेश्चन आपको पहले अटेम्प्ट करना है। सबसे पहली बात समझे, एग्जाम डे में जब आप एग्जाम हॉल में एंटर होंगे तो इजी क्वेश्चंस को सबसे पहले आपको एक रीडिंग करना है। 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। विद इन 2 to 3 मिनट्स आपको एक एक रीडिंग से पढ़ते चले जाना है, और जो हार्ड क्वेश्चन आपको लगे उनको स्किप कर देना है। अब उन पर कोई, अब ऐसा नहीं करने का है कि लाइक आपको मतलब ऐसा नहीं करने का है कि पूरा पेपर आप पढ़ रहे हैं फिर उनको। ठीक है, ऐसा नहीं करने का है, एक एक क्वेश्चन पढ़ें, अगर वो इजी है तो उसे अटेम्प्ट करें, और अगर टफ लग रहा है तो उस पर एक छोटा सा टिक मार दीजिए, ताकि आपको बाद में फाइंड आउट करने में डिफिकल्टी ना हो कि हमने कौन सा क्वेश्चन छोड़ा है और कौन सा हमारे ये क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन जो आपको आते हैं पहले अटेम्प्ट करें। यहाँ पर ये नहीं होता कि किसी ने रीजनिंग के क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कर लिए, किसी ने, तो उसका सिलेक्शन रेशियो बढ़ जाएगा, नहीं सॉरी सिलेक्शन परसेंटेज बढ़ जाएगा, कभी नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर डिपेंड करता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर कि किसने ज्यादा अटेम्प्ट करे हैं। ठीक है, और तो उस पर उसका सिलेक्शन होगा, ना कि इस पर किसने रीजनिंग के ज्यादा है। तो आपको जो इजी क्वेश्चन लग रहे हैं उनको आपको फर्स्ट पहले करना है। जैसे मैं लास्ट ईयर का आपको पेपर दिखाऊं, सपोज दैट मान लो आपको 2025 का सेट डी मिला होता। सेट डी में पहले ही क्वेश्चन देखें कितना इजी है, तो इसको करने में कितना टाइम लगना चाहिए। ठीक है, मुश्किल से आपको कुछ सेकंड का टाइम लगा। माई एक्सपेरिमेंटल विद ट्रुथ, आपको पता है ये किसकी बुक है, गांधी जी की है। ठीक है, कमेंट में बताइए नेहरू जी ने कौन सी बुक लिखी थी, और अम्बेडकर की कुछ फेमस बुक्स के नाम बताइए। ओके, और फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जैसा क्वेश्चन आ जाए तब भी आपको पता होना चाहिए अम्बेडकर को बोलते थे। ठीक है, इसके अलावा कथक डांस से आया, मैं वैसे तो मैं बताता ही हूँ आप लोगों को, कथक डांस एक क्लासिकल डांस है। ठीक है, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के क्लासिकल डांस देखो। अच्छा, पीवाईक्यू पे आप जरूर रिलाई करिएगा। पीवाईक्यू ही किसी भी एग्जाम के लाइक एग्जामिनर के माइंडसेट को बताते हैं, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए, डांस से क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए। ओके, कल्चर से आए हैं, बेसिकली आर्ट एंड कल्चर से आपको देखने को मिलेंगे। सेवन सिस्टर से क्वेश्चन आ चुका है, देखिए ये भी इजी है। जिसको सेवन सिस्टर नाम पता है उसके लिए तो बहुत इजी है। नॉर्थ ईस्ट के जो 7 स्टेट हैं उनको सेवन सिस्टर कहते हैं, कईयों को नाम भी नहीं पता होगा। अगर आपको ये, आप सपोज दैट किसी के लिए इजी क्वेश्चन होगा, किसी के लिए टफ होगा। टफ क्यों? अगर किसी को पता ही नहीं है सेवन सिस्टर क्या है तो उसके लिए टफ होगा, और टफ होगा तो आप इसको स्किप कर दीजिए उतने टाइम के लिए, और ऐसा टिक लगा करके उस पर कि इसको मैंने लाइक छोड़ दिया है। ठीक है, तो आगे बढ़ जाइएगा, या फिर शुरू से ही क्या काम करिएगा, जो जो क्वेश्चन आप करते जाए ना उन पर आपको टिक लगाना है। जो क्वेश्चन करते जाए उन पर टिक लगाना है, और जो नहीं करा उनको ऐसे ही छोड़ देना है बस। ओके, पहले नंबर क्वेश्चन से आगे देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या कहता है। पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया है, आगे देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या कहता है। सेकंड पॉइंट आपकी बात करता है डू नॉट वेस्ट टाइम ऑन वन क्वेश्चन। देखो यार, इतना समझ लो, आपको यहाँ पर एग्जाम कई सारी चीज का खेल होता है। एंट्रेंस एग्जाम टाइम का होता है, मैनेजमेंट का होता है, स्पीड का होता है, एक्यूरेसी का होता है, हर चीज का खेल होता है। इस पूरी इस पूरे लेक्चर में हम बात करेंगे कि आप सिलेक्शन रेशियो को, मतलब सिलेक्शन परसेंटेज को अपने कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, और जामिया में कैसे इजीली सिलेक्शन लेता है। तो मेक श्योर इस वीडियो को पूरा देखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसीलिए हम बना ही रहे हैं आपके लिए। ठीक है, 90 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो मैं एक चीज बता देता हूँ, रेशियो जान लें। जो आपके 40 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के आएंगे,
ठीक है, जनरल अवेयरनेस कह लें, सोशल अवेयरनेस कह लें, कुछ भी कह लें, इसमें डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट होंगे, जैसे पॉलिटी होगा, हिस्ट्री होगा, सबसे ज्यादा पॉलिटी का रेशियो होगा इसमें, हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, जनरल नॉलेज होगा, ठीक है, साइंस होगा, इसके अलावा लाइक एक दो और सब्जेक्ट कौन से, इकोनॉमिक्स होगा, ठीक है, और थोड़ा सा जीके भी, ओ सॉरी, हाँ ये होगा। इसके अलावा 20 क्वेश्चन करंट अफेयर के आएंगे, ओके, 40 क्वेश्चन ये, 20 क्वेश्चन करंट अफेयर, और इसके अलावा 20 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे और 20 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे। एक बात मेरी ध्यान रखिएगा, 90 क्वेश्चन अगर आपको 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं, तो पर क्वेश्चन आपको 1 मिनट से कम लगाना चाहिए। ये बात तो तय है कि रीजनिंग में किसी किसी क्वेश्चन में 1 मिनट लगेगा और कभी कभी 2 मिनट तक भी चला जाएगा, जाहिर सी बात है। रीजनिंग सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है आपको, रीजनिंग सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है, तो सबसे पहले क्या करना है आप, ठीक है, सबसे पहले ये सोशल अवेयरनेस, करंट अफेयर और इंग्लिश, ओके, इस चीज को ध्यान रखना है और मेक श्योर इसको करने में आपको मुश्किल से इन सारे क्वेश्चंस को करने में, जैसे सोशल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन होंगे 40, इनको करने में आपको 20 मिनट्स का टाइम लगना चाहिए, 20 मिनट्स, ओके। करंट अफेयर के जो क्वेश्चन होंगे 20, उनको करने में आपको 10 मिनट्स का टाइम लगना चाहिए, और इंग्लिश अगेन इसको मैं 15 मिनट्स दे देता हूं, तो टोटल टाइम आपका अभी तक खर्च हो चुका है, अभी तक जो टाइम है वो खर्च हो चुका है आपका 20, 10, 30 एंड 15, दैट इज द लाइक 45 मिनट्स। अभी भी आपके पास 45 मिनट्स है, बचे कुचे 20 मिनट्स या 30 मिनट्स में आप अपनी रीजनिंग देख सकते हैं, और उसके बाद जो टाइम बचेगा 20 मिनट के आसपास, ओके, 20 मिनट्स के आसपास जो बचेगा, 20-25 मिनट्स में आप अपनी रीजनिंग देखिए, बचे 20 मिनट में जो क्वेश्चन टफ हैं उनको लगाना है आपको, ओके। चलिए आगे देखते हैं और पॉइंट क्या क्या है, तो मैंने बता दिया किसको कितना टाइम देना है। याद रखना, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और रीजनिंग के, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस हैं, 30 सेकंड्स पर क्वेश्चन से ज्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है अपना, इसको ध्यान रखिएगा अपने दिमाग में, ठीक है। आगे चलते हैं। इफ स्किप कंफ्यूजिंग क्वेश्चन इनिशियली, जो आपको हार्ड क्वेश्चन लग रहे हैं ना, उनको स्किप कर दें। जैसे मैंने अभी 7 सिस्टर का एग्जांपल लिया, किसी को वो इजी लग सकता है, किसी को टफ लग सकता है, क्यों? अगर टफ इसी बुनियाद पे लगेगा कि आपको पता ही नहीं है 7 सिस्टर कैसे कैसे कहते कैसे हैं, तो आप उसको स्किप कर दीजिएगा उतने टाइम के लिए, और जो जो क्वेश्चन मैंने पहले ही बता दिया हो जाए आपके, उन पर टिक करना है, जो आपको टफ लग रहे हैं और स्किप कर दिया उनको ऐसे ही छोड़ देना है, ओके। आगे चलते हैं। टिप 4 क्या कहती है? टिप 4 ये बात करती है आपकी, यूज एलिमिनेशन मेथड इन एमसीक्यूज। कभी कभार ऐसा होगा कि आपको कुछ कुछ चीजें उसके बारे में आती होंगी, कुछ कुछ नहीं आती होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर या कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके जो बिल्कुल ही नहीं आते होंगे, लेकिन वहां पर आप चांस ले सकते हैं, तो उसको हम एलिमिनेशन और डी एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, ठीक है। ये एलिमिनेशन मेथड होता है और डी एलिमिनेशन मेथड भी एक होता है, ठीक है। आइए देखते हैं क्या क्या होता है, इसको पेपर से ही देखते हैं तब ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। लास्ट ईयर का 2025 का ये पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट ईयर जो था एग्जाम पेपर ये मॉडरेट था, जनरल कट ऑफ 70 के अराउंड गई थी। अगर इस बार इजी पेपर आया तो कट ऑफ थोड़ी बढ़ जाएगी, और टफ पेपर आया तो कट ऑफ गिर जाएगी, इतना ध्यान रखना। वो तो हम जिस दिन एग्जाम होगा, जिस दिन पेपर देखेंगे, उसी दिन हम आपको बताएंगे, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। एलिमिनेशन और डी एलिमिनेशन मेथड कैसे हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए, ये इजी क्वेश्चन था, राइट टू एजुकेशन किस एज ग्रुप को दिया गया है, तो आपको पता है किस एज ग्रुप को मैंने कराया भी है, ठीक है। कोई ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जो आपको टफ भी लग सकता है। सपोज दैट फंडामेंटल राइट के क्वेश्चन आपको मे भी टफ लग सकते हैं, वैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे आता ही आता है, ठीक है। अब आपको लगता है कि अनटचेबिलिटी किस आर्टिकल में है, वैसे तो 17 में है, लेकिन आपको पता है 14 इक्वलिटी की बात करता है, 15 अगेन इक्वलिटी की बात करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर तो वैसे 70 होगा, इसमें तो नहीं है। आगे देखते हैं एलिमिनेशन और डी एलिमिनेशन वाले मेथड में। तो
देखो कितना ये, इसमें आप चांस ले सकते थे इस क्वेश्चन में, सपोज दैट आपको पता नहीं था, वैसे तो करंट अफेयर का क्वेश्चन था ये। 5G मोबाइल नेटवर्क जो था किसने लॉन्च करा? देखो पूरी कंट्री में वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए सबसे पहला नेशन बना था अभी मान लीजिए हमें आंसर भी नहीं पता, हम आंसर निकालते हैं। मलेशिया बिल्कुल नहीं हो सकता, एक डेवलपिंग नेशन है, इंडिया जैसे ही हाल, थोड़ा सा इंडिया से डेवलप है हल्का सा, लेकिन इंडिया की तरह ही है, पूरी तरह वर्ल्ड वाइड नहीं कर पाता वो, तो मलेशिया तो आंसर था नहीं इसका। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिए। इसके अलावा अगर अमेरिका पे जाएं, अमेरिका का ज्योग्राफिकल रीजन इतना बड़ा है बच्चा कि यहाँ पे 5G मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह से दे पाना बहुत मुश्किल है। अल्टेस यहाँ पर अगर बात करें 4G भी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन 5G पूरा इतना बड़ा ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन है इसका, तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप इसको भी स्किप कर सकते थे दिमाग से थोड़ा सा। ठीक है, और इसके अलावा अगेन जापान के बारे में बात करें तो जापान भी अगेन इतना, वहां पे इतना पॉपुलेटेड मामला है कि इतनी जल्दी वो पूरी तरह से 5G का मसला नहीं रख पाते। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। तो साउथ कोरिया बहुत रीजन में छोटा भी है और यहाँ पॉपुलेशन भी बहुत कम है, इसलिए यहाँ पर इन्होंने पूरा नेशन 5G लॉन्च कर दिया है। बाकी अमेरिका भी हुआ है, लेकिन यहाँ के अभी सिटीज में ही आया है 5G नेटवर्क, पूरी तरह से विलेज इलाकों में नहीं आया है यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे आपको करना था। ठीक है, इसके अलावा इसके अलावा लाइक बात करें, ये क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन, अब मान लीजिए ये भी आपको नहीं पता, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द बैट फ्लाइंग इन डार्क? तो बैट फ्लाइंग डार्क में कैसे करते हैं, यहाँ बात चल रही है बैट्स की कि वो रात में ही क्यों उड़ते हैं। तो पहली बात तो ऑप्शन देखें, दे प्रोड्यूस हाई पिचेस साउंड कॉल्ड अल्ट्रासोनिक। ठीक है, तो सिंपल सी बात समझो, तीन टाइप के साउंड होते हैं। ठीक है, एक होते हैं अल्ट्रासोनिक, एक हाइपरसोनिक और एक इंफ्रासोनिक। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अल्ट्रा, इंफ्रा एंड हाइपर, ये कमेंट में बताइए, इनका एक एक एग्जांपल भी बताइए। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है द लाइट, ठीक है, स्टार्टलेस दे हैव परफेक्ट विजन इन डार्क। ठीक है, या नन ऑफ दिस। तो इसका, इसमें आप अगर तुक्का भी मार सकते थे बच्चों, इनमें से कुछ भी नहीं होता, नन ऑफ दिस भी आंसर नहीं होता। ठीक है, ये हाई पिच साउंड जो अल्ट्रासोनिक जो होता है ना, ठीक है, तो वो अगर हम बात करें तो ऐसा भी कुछ नहीं है, या लाइट स्टारलेस देम, ये भी कुछ नहीं है। तो ये सबसे परफेक्ट आंसर था, क्यों? वो तो सीधा सीधा यही दे रहा है, क्योंकि इनका परफेक्ट विजन होता है डार्क। ओके, यहाँ पर आप तुक्का मार सकते थे एक तरह से देखा जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें, मैन बुकर प्राइज से तो आता ही आता है क्वेश्चन, ये तो करंट अफेयर का, इसमें कुछ भी तुक्का नहीं मार सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट वुमेन हु मैन बुकर प्राइज, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नॉट पार्ट हाई यील्ड वेराइटी प्रोग्राम? तो कौन सा इनमें से क्रॉप हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, ये आपको बताना था। इसमें कैसे तुक्का मार सकते थे? तो तुक्के के बारे में मैं बताऊं ना, इसी तरीके से कैसे मारेंगे। देखो 1976 में जो आपका ग्रीन रेवोल्यूशन आया, दो लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे, MS स्वामीनाथन, द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, और हाई यील्ड वैरायटी सीड्स जो जिन्होंने इंट्रोड्यूस करे थे, नॉर्मल बॉल लोग जो साइंटिस्ट थे। उस टाइम की मेन सिचुएशन समझो बच्चों, हमारे पास खाने को ज्यादा नहीं होता था, इंडिया की कंडीशन शिप टू माउथ वाली होती थी। अगर मैं तुम्हें इसका एक ओवरव्यू देना चाहूँ, ठीक है, मैं फिर से ये बात कह रहा हूँ, तो का आप उसी कंडीशन पे मार सकते हैं जब आपके पास एक इनफ नॉलेज हो किसी भी चीज को लेकर के। ठीक है, तो शिप टू माउथ की कंडीशन होती थी, यूएस से हम PL480 स्कीम के अंडर में ना हम अपना वीट लिया करते थे। उस टाइम हमारी कंडीशन जो थी पेट भरने की थी, ना कि डाइवर्स लाइक डाइवर्स फूड क्रिएट करने की। पल्सेस इज अ डाइवर्स फूड। ठीक है, जो हाई लाइक पल्सेस जो होती हैं हैवी प्रोटीन का सोर्स होती हैं, तो उस वक्त नीड थी कि हम पेट भर सकें, तो हमने राइस पे फोकस करा, वीट पे और जवार पे, और भी जो एक टाइप के और भी जो फूड ग्रेन्स होते हैं उन पे करा, बट हमने पल्सेस वगैरह को डिनाई करा था। ओके, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो हम लोगों का मेन जो फोकस था अंडर हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम, यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन में, वो फूड ग्रेन्स पे था रादर देन पल्सेस। ओके ओके, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं,
कमेंट जरूर करिएगा आपको प्रोग्राम कैसा लगा, और आगे हमें हर एक प्रोग्राम के लिए क्या ऐसी टिप्स लेकर के आनी चाहिए ये भी बताइएगा, ठीक है। रिमूव रॉन्ग ऑप्शन फर्स्ट, तो हमने पहले ही बता दिया, ये एलिमिनेशन मेथड और रॉन्ग ऑप्शन बात एक ही होती है एक तरह से। जो आपको लगता है कि गलत है उसको रिमूव कर दीजिए कि भाई ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। सॉल्व फास्ट एंड डायरेक्ट क्वेश्चन क्विकली, ठीक है। जो डायरेक्ट क्वेश्चन आए बच्चों, जैसे इनिशियली क्वेश्चन थे, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर आप देखें टेस्ट में मतलब अपने एंट्रेंस में, ये वाले क्वेश्चन जो 1 2 3 ये वाले क्वेश्चन थे, ये डायरेक्ट क्वेश्चन थे। इनको पहले जल्दी से सॉल्व करें, क्योंकि यहाँ पर मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ बच्चों, नंबर ऑफ क्वेश्चन का खेल है, ना कि इसका कि किसने रीजनिंग में ज्यादा अटेम्प्ट किए, किसने इंग्लिश में। इससे कोई मतलब नहीं है। जो ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, ठीक है, उसका इजीली सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सॉल्व फास्ट करना है, स्पीड बनाए रखना है, और डायरेक्ट क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करना है, ठीक है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन आए होते हैं, ठीक है। डिवाइड पेपर इनटू राउंड्स, ओके। डिवाइड पेपर करना है आपको राउंड्स में। वैसे तो आपका पेपर खुद राउंड्स में डिवाइड होकर के आएगा। एक राउंड होगा, एक सेक्शन पूरा रीजनिंग का होगा, एक इंग्लिश का होगा, एक जनरल नॉलेज का होगा, और एक करंट अफेयर का होगा, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। लेकिन आपको फिर से राउंड में डिवाइड करना है। कैसे करना है, मेरी अपनी ट्रिक क्या रहती थी, मैंने जो जब जब एग्जाम क्रैक करे तो मेरी अपनी ट्रिक रहती थी, मैं लाइक बंचेस बना लिया करता था। पहले 5 क्वेश्चन सॉल्व कर देता था जल्दी जल्दी, फिर उनके सर्किल फिल करता था, और बहुत केयरफुल तरीका। अच्छा, एक और चीज याद रखना, आप में से कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पहली बार कॉलेज आ रहे हैं, पहली बार किसी एंट्रेंस में बैठे, मैक्सिमम ऐसे होंगे जिन्होंने पहली बार ओएमआर फिल करेंगे। कई स्टूडेंट गलत भी कर रहे होंगे, कर देंगे आपके क्लासरूम में बैठ करके, याद रखना। और एक बार बेटा अगर ओएमआर गलत हो गई तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और अगर टाइम वेस्ट होगा तो इसका इम्पैक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट और डायरेक्ट आपके एग्जाम पर पड़ेगा, और आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इस बात को मान लीजिए। तो आपको जो ओएमआर मिलेगी ना बच्चों एग्जाम में, वो 15 मिनट पहले मिल जाएगी। तो आपको सारी चीजें उसमें पहले ही फिल कर लेना है। टीचर खुद कह देगा कि भाई फिल कर लीजिए, और टीचर से पूछ पूछ करके फिल करना है, ओके। कोई चीज गलत फिल नहीं करना है। और फिर उसके बाद बहुत बहुत ज्यादा काम होकर के, बहुत ज्यादा रिलैक्स होकर के बैठना है। आप ब्रीदिंग भी ले सकते, लाइक ब्रीदिंग भी कर सकते हैं। अगर चाहें तो आंख बंद करके भी थोड़ी देर बैठ सकते हैं, थोड़ा आपको रिलैक्स मिलेगा। बट गलत ओएमआर फिल करना मत प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। बहुत बहुत आराम से हर चीज करना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अवॉइड ओवर थिंकिंग। अच्छा, एक ये और है, मेंटेन स्पीड एंड एक्यूरेसी। मैंने बताया था आपको, मैं ऑलरेडी बता करके चला आया। स्पीड एंड एक्यूरेसी का मतलब क्या है। अगर पहले तो मैं स्पीड पर बात करूंगा, याद रखिएगा 90 मिनट्स में, रेशियो समझ लीजिए, 90 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इन 100 क्वेश्चन में से आपके 40 जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे, 20 करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे, 20 इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे, और 20 रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। इन 40 क्वेश्चन के लिए आपको टाइम लगना चाहिए पहली बार में सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट्स। इन 20 क्वेश्चन के लिए 10 मिनट्स, और इन 20 क्वेश्चन के लिए 15 मिनट्स, और इन 20 क्वेश्चन के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 22, हम मैं 25 मिनट्स ले लेता हूँ, बल्कि 30 मिनट्स ले लेता हूँ, चलो ऑल लो। क्योंकि जस्ट बिकॉज यू आर फ्रॉम लाइक आप बिलोंग करते हैं पूरी तरह ह्यूमैनिटीज से, तो आपसे इतना एक्सपेक्टेशन करी जा सकती है। अभी टोटल 90 मिनट्स में देखा जाए हमारा टाइम खत्म हो चुका है 50, 60 एंड 75 मिनट्स। अभी भी हमारे पास 15 मिनट है, तो हम सेकंड रीडिंग में वो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो हमने टफ मान करके छोड़ दिए थे, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, और उनको एक्यूरेसी से फिल करेंगे। एक्यूरेसी से एलिमिनेशन, डी एलिमिनेशन, उनको सोच करके क्या आंसर हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। अभी जैसे मैंने आपको 5G प्रोग्राम का करके बताया, एक बड़ी कंट्री के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, जिनकी जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा है उनके लिए भी बहुत मुश्किल है। जापान की बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है एज कम्पेयर टू दी साउथ कोरिया। मलेशिया कर नहीं सकता जस्ट बिकॉज वो डेवलपिंग नेशन है। डेवलपिंग नेशन के लिए पूरी कंट्री में 5G कनेक्शन देना अभी अभी की सिचुएशन में 5-10 साल के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अभी इंडिया जैसी कंट्री में अभी भी 4G कनेक्शन नहीं है, लोगों के पास 4G कनेक्शन नहीं है, आप समझे, अभी भी बैंक अकाउंट नहीं है। तो ये सब चीजें हैं, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा।
आप सुबह उठेंगे, एक चीज को ध्यान रखना, पूरी साल अगर स्टडी मत करी नहीं करी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से यूनिवर्सिटी आना और घूम करके चले जाना, लास्ट टाइम पे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है आपका। फ्रेंकली मैं बताऊंगा, आज रात में सब लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, पूरी रात जागने की कोशिश करेंगे, कोई मतलब नहीं है उस चीज का। याद रखना, सिलेक्शन उन्हीं के होते हैं जो अच्छे से प्रिपरेशन कर करके आते हैं, ठीक है। चलो, लेकिन तब भी मैं कुछ चीजें बताता हूँ, अगर आप रिवाइज कर रहे हैं कर लीजिए, रात में आपने 10 11 12 बजे तक कोई भी, जैसे सपोज दैट आपका एग्जाम कल है, आपका एग्जाम परसों है, एग्जाम्पल के तौर पे, तो आज रात 12 बजे तक स्टडी करिए, सो जाइए, क्योंकि एक प्रॉपर नींद लेना, एक प्रॉपर जो आपकी नींद है लेना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपका माइंड काम ही नहीं करेगा प्रॉपर। ओके, कई सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो रात भर लगा देते हैं उसको रिवीजन करने में, क्योंकि नींद आती नहीं है उनको। ये भी बात है सर, हमें नींद ही नहीं आ रही है, हम क्या करें? तो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आप क्या करें, ठीक है। इसके अलावा ओवर थिंकिंग को आपको अवॉइड करना है, ज्यादा सोचने को, आपको आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट करेगा, आपको कंसिस्टेंटली डिस्ट्रैक्ट करेगा कि लाइक सर, मतलब लाइक बार बार ये कहेगा ये रिवाइज कर लो, वो रिवाइज कर लो, ये कर लो, अरे इसमें से क्वेश्चन आ जाएगा, उसमें से क्वेश्चन आ जाएगा, कहीं से क्वेश्चन कुछ नहीं आने वाला, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, वो ओवर थिंकिंग होती है, ओवर थिंकिंग को अवॉइड करना है। इन दी एग्जाम भी आपको ओवर थिंकिंग को अवॉइड करना है, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, सिलेक्शन हो गया तो फिर क्या होगा, आई एम वेरी एक्साइटेड, बिल्कुल नॉर्मल रहना है, वो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं आना है, और बहुत ज्यादा डिमोटिवेट इंफीरियर कॉम्प्लेक्स भी अपने अंदर नहीं लाने का है, ठीक है। दोनों ही चीजें आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत क्रिएट करेंगी, इस चीज को आप समझ लीजिए, ओके। अटेम्प्ट ओनली स्मार्ट गैसेस, अब जो एलिमिनेशन और डी एलिमिनेशन आप लगाएंगे बच्चों, अगर आप तुक्का मार रहे हैं, फिर मैंने बोला आप गैस तभी कर पाएंगे, तुक्का आप तभी मार पाएंगे जब आपके अंदर एक नॉलेज होगी, कुछ तो नॉलेज हो एटलीस्ट उस एग्जाम से, मतलब उस क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है। तो आप तुक्का तब मार पाएंगे, सोचना, कोई क्वेश्चन ना आए तो प्लीज उसको छोड़ना नहीं है, उसके बारे में सोचना है थोड़ा सा, ठीक है। तब वहां पर आपको क्या करना है, स्मार्ट गैस करना है, मैंने बता दिया, मैंने टाइम सेक्शन वाइज, ठीक है, टाइम सेक्शन वाइज का भी मैंने बता दिया कितना टाइम किसको लगना चाहिए। कीप कॉन्फिडेंस थ्रू आउट एग्जाम, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन ये कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बनना चाहिए, और ना ही इंफीरियर कॉम्प्लेक्स आपके अंदर आना चाहिए कि आप बिल्कुल ही डिमोटिवेट हो जाएं आजू बाजू के बच्चों को देख करके। मैंने कई सारे पेरेंट्स को देखा है यहाँ पर, वो अपने साथ अपने बच्चों को लेकर आते हैं, और एज वेल एज ना वो उनके साथ उनके नोट्स को भी लेकर आते हैं, एग्जाम सेंटर के बाहर स्टूडेंट बैठकर नोट्स को रिवाइज कर रहे होते हैं, कोई मतलब नहीं है इन सब चीजों का, ये आपको डिप्रेशन बढ़ाएगा, ये क्लास के टॉपर वाली हरकत छोड़ दीजिए, ये एंट्रेंस एग्जाम है, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम के कुछ रूल्स होते हैं कि नहीं करना चाहिए लास्ट टाइम पे, ठीक है। और सिलेक्शन उन्हीं के हो रहे हैं जो लाइक एक सीरियस स्टूडेंट है, सीरियस स्टूडेंट का मतलब ये नहीं है कि आप लास्ट मिनट तक प्रिपरेशन कर रहे हो, ये वही लोग हैं जो लास्ट मिनट में प्रिपरेशन कर रहे होते हैं जिनकी कोई प्रिपरेशन नहीं होती है, ठीक है। सुबह आप उठिएगा, इजली जो भी अपने रिचुअल्स करते हैं वो करिएगा, और जैसी जिंदगी लाइक जैसे डे टू डे रहते हैं वैसे रहिएगा, उसके बाद में जा करके अपने अपने सेंटर्स पे थोड़े टाइम पहले पहुंच जाइएगा, आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले, ठीक है। और वहां जाकर के अपना रोल नंबर देख करके एंट्रेंस आपको हाफ एन आवर पहले मिल जाएगा, ठीक है, सीट पर बैठ जाइएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा, आगे चलते हैं। फिल ओएमआर केयरफुली एंड रेगुलरली, तो देखो वही चीज मैंने बताई आपको, ओएमआर बहुत केयरफुल तरीके से फिल करना है, मैंने बता दिया आपको कैसे करना है, टीचर से पूछ लेना अगर कोई प्रॉब्लम होती है, और रेगुलरली फिल करना है, जैसे 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उनका जाकर के ओएमआर में सर्किल फिल कर दिया, इससे फायदा क्या होगा, बार बार आप एक क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हो फिर फिल करते हो फिर सॉल्व करते हो, तो आपका जो बीच में यहाँ से यहाँ बार बार दिमाग डाइवर्ट हो रहा है ना, वो डाइवर्ट नहीं होगा, ये टाइम ये भी होता है बेटा, एंड में ये 5 से 7 मिनट आपको देगा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ओके। रिटर्न लेटर टू डिफिकल्ट क्वेश्चन, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उनको एंड में सॉल्व करें। अब ये डिफिकल्ट क्वेश्चन में क्या है, देखो सारा का सारा जब कर लें, पहले राउंड जो होगा आपका, ये वाला पहला वाला राउंड जो मैं ऊपर बता करके आया, जस्ट अ मिनट, मैं दोबारा बता देता हूँ,
पहले राउंड में जो आप टाइम दे रहे थे, ठीक है, जो टाइम आपने लाइक 20 मिनट्स दिया जनरल अवेयरनेस को, 10 मिनट्स दिया करंट अफेयर को और 15 मिनट दिया इंग्लिश को। ये करने के बाद पहला राउंड पे फिर आप लास्ट में रीजनिंग पे पहुंचेंगे और रीजनिंग को भी पहले राउंड में सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट्स ही देंगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, फिर सेकंड राउंड में आपको आना है डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे। ओके, रीजनिंग सबसे एंड में करना है, इस चीज को ध्यान रखना है कि लास्ट मिनट फॉर रिवीजन। ठीक है, लास्ट मिनट रिवीजन का मतलब यही है, लास्ट डे रिवीजन। लास्ट मिनट का मतलब नहीं है कि एग्जाम सेंटर में जाने से पहले रिवीजन कर रहे हैं, बहुत गलत चीज हो जाएगी। ठीक है, ये हमने सारी चीजें आपसे डिस्कस कर ली। आइए कुछ क्वेश्चन चाहें तो देख लेते हैं हम एग्जाम से रिलेटेड, लाइक जो जैसे हमें कोई चीज, अब देखो ग्रीन रेवोल्यूशन से वो वाला पिछला वाला क्वेश्चन दिया 1976 का, 66 या 76 का ये टाइम था, 66 का टाइम था, सॉरी मैं गलत बता गया था। तो हाई यील्ड वैरायटी शीट्स इसमें यूज करे गए थे, केमिकल फर्टिलाइजर हैवी यूज करा गया था, इसीलिए लिमिटेड जगह पर सिमट के रह गया था सिर्फ आपका पंजाब हरियाणा, कुछ यूपी का थोड़ा सा पार्ट और इरिगेशन भी था। जहां पर आपको ऑल ऑफ दीज आंसर मिले ना, मोस्ट प्रोबेबली आंसर वही होता है, ज्यादातर केसेस में आंसर वही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रॉक्स प्रोड्यूसिंग मैंगनीज, तो वैसे मैंने बताया हुआ है कौन सी रॉक मैंगनीज प्रोड्यूस करती है, तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन था। अब इसके अलावा आप देखिएगा, मैंने सारी चीजें बताई, मैंने टिप्स भी दे दी। ठीक है, और कमेंट में बताइएगा, सेशन को लाइक जरूर करिएगा और बताइएगा कि हमें और किस किस कोर्स के लिए एग्जाम टिप्स मतलब पर किस कोर्स के लिए एग्जाम टिप्स पर वीडियो बनाना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।